में खरीदारी कर रखी है। उनकी बाइंग प्राइस देखिए बहुत ऊंची भी है 1481 और 2 महीने काफ़ी शॉर्ट टर्म का इन्होंने जो है व्यू बना के रखा है। और जिस तरह से कीमतें अब 1250 के आसपास जा रही हैं, इनको रिटर्न एक्सपेक्टेशन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कब तक इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा। और थोड़ी बहुत रफ्तार भी यहाँ पर हमने काउंटर में होती हुई भी देखी है, लेकिन 2 महीने का मोमेंटम भी क्या इनके बाइंग प्राइस के ऊपर इनको लेकर जाएगा। घाटा इनका काफ़ी ज़्यादा गहरा है। समर सीजन काफ़ी अच्छा होता है अमूमन इस तरह के सेक्टर्स के स्टॉक के लिए, जहां पर थोड़ा सा पानी फिरता हुआ ड्यू टू अर्ली मानसून हमने देखा है। पर उसके अलावा ओवरऑल पिछले 1 महीने में भी स्टॉक ने कुछ खास कमाई नहीं करा के दी है चार्ट्स के मुताबिक। क्या लगता है आपको? आई थिंक इतने नियर टर्म में 2 से 3 महीने का अगर व्यू है तो मुझे लगता है स्टॉक विल कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। मुझे नहीं लगता आपको बहुत बड़ी रिकवरी और बहुत बड़ी रिटर्न बनने वाला है, क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस अभी मार्केट शेयर अपने गेन करने पे है, जिसकी वजह से कंपनी आप देखेंगे तो प्राइसिंग वाइज कुछ प्राइस हाइक नहीं ले पा रहा है, जिसका सीधा अभी चूंकि कॉपर प्राइसेस ये सब भी जो है देखिए इनपुट प्राइसेस बढ़े हैं, उसका सीधा असर आपको मार्जिन में दिखेगी आने वाले क्वार्टर में। प्रॉब्ली स्ट्रीट वही फैक्टरिंग कर रहा है, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि नियर टर्म से आई मीन 3 से 4 महीने में स्टॉक में भी मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्म करेंगे। अगर आपका नियर टर्म का अगर व्यू है अगर 2-3 महीने का, तो मुझे नहीं लगता आपको रिटर्न बनेगा। जी, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा। 2 महीने में चार्ट्स के मुताबिक यहाँ पर काफ़ी सारे कंसर्न स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर सामने आ रहे हैं। विनोद, शो को समाप्त करने का भी समय हुआ है, लेकिन जाने से पहले आपके डिस्क्लेमर जानना चाहेंगे। जी, जितने भी स्टॉक हमने आज डिस्कस करे हैं, मेरे कुछ भी स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में नहीं है, बट यस हमने क्लाइंट को सजेस्ट किए हैं, हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। धन्यवाद विनोद। आप पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपायरी का एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत वॉलेटिलिटी वीकली एक्सपायरी के दिन हम बाजार में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल अगर हम देखें तो 24,754 के आसपास के लेवल्स काफ़ी सपाट निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स भी बहुत सपाट है 81,357, 81,357 के लेवल्स यहाँ पर हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए 123 अंक नीचे फिलहाल 55,293 के लेवल्स यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर इंडेसेस यानी अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, वो भी कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में निफ्टी स्मॉल कैप 100 में हल्की फुल्की खरीदारी हमें दिखाई दे रही है, बट कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। एडवांस डिक्लाइन से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की ब्रेथ किस ओर ज्यादा झुक रही है। इस घंटे भी अगर हम देखें डिक्लाइन ज्यादा है, 1321 डिक्लाइन है, 1255 यहां पर हमें फिलहाल एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है थोड़ा सा सेक्टोरियली भी यहां पर एक बार चाल को देख लेना, और जिस तरह से आईटी को एक रिलीफ मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, आधे % हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ऊपर है। तमाम काउंटर्स भी अगर हम आपके स्क्रीन पर लेकर आएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबर का असर जो पूरे पैक पे पड़ा है, एलटीआई माइंडट्री हो, परसिस्टेंट हो, इन्फोसिस हो, करीब 2% ये ऊपर है। लार्ज मिड कैप आईटीज में अच्छी खासी तेजी हम फिलहाल आती हुई देख रहे हैं। इंडेक्स भी लगभग आधा % ऊपर है। ऑटो आप देखिए पिछले कुछ दिनों की तेजी पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ, लेकिन फिर भी 1/4% का मोमेंटम यहां पर बरकरार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखिए, ओवरऑल बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि आज काफी वॉलेटिलिटी है, और पीएसयू बैंक भी आप देख सकते हैं पूरा इंडेक्स लगभग आधा % यहां पर टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी 1/4% यहां पर इंडेक्स टूटा हुआ। मेटल्स आज काफी एक्शन में है, और क्लियरली जिस तरह से खरीदारी हो रही है और कुछ अच्छे नतीजों का भी इंपैक्ट है पूरे पैक पे, जहां पर हम देख रहे हैं कि असर पड़ रहा है। हिंदुस्तान जिंक की हम बात करें, जिंदल स्टील्स की बात करें, तो यहाँ पर मजबूती है इन काउंटर्स में। लगभग जेएसडब्ल्यू स्टील 2% के फिलहाल ऊपर दिखाई दे रहा है। पूरा पैक यहाँ पे काफ़ी जोश में है, लेकिन रियलिटी काफ़ी सपाट, यहाँ पे लाल निशान में कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल उतार चढ़ाव आज के सत्र में बहुत ज़्यादा है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत बाजार में हमें देखने को मिलेगा आज के सत्र में। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार के लिहाज से, वो आपको बताएंगे। एक बार आपकी स्क्रीन पर
झटपट इस घंटे के गेनर्स और लूजर्स भी हम फ्लैश कर देते हैं, जहां पर लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंस, बीईएल में लगभग 0.1% की कमजोरी दिखाई दे रही है। गेनर्स की सूची आपके स्क्रीन पर आई है। टर्नल 1% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड, ट्रेंट, इन्फोसिस 1% के पार की तेजी यहां दिखाई दे रही है। सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, विप्रो, टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं लगभग आधे से 0.1% तक की तेजी पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लूजर्स में आप देखिए बैंकिंग में एसबीआई और कोटक बैंक यहाँ पे फिलहाल आधे % अपनी बढ़त गंवाते हुए। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं लगभग आधे से 0.1% की कमजोरी है। टाटा कंज्यूमर, जियो फाइनेंस, बीईएल में लगभग 0.1% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस घंटे ये माहौल है बाजार का, लेकिन विनोद मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए, बाजार की चाल में उतार चढ़ाव है। अब ऐसे में सपोर्ट लेवल्स जानना आपसे जरूरी होगा। इंडिया विक्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पर करीब 6% के आसपास टूट चुका है। बताइए, उतार चढ़ाव यहाँ पर किस लेवल्स को तोड़ेगा? सपोर्ट के लिहाज से कहाँ पर बेस बन रहा है? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग प्रशांत। डेफिनेटली देखिए, मार्केट में एक चीज काफी क्लियर है कि ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पा रहा है। 24,900, 25,000 वहां पे सेलिंग आ जाती है। इसका मुझे लगता है क्लियर रीजन एक है कि कहीं ना कहीं 25,000 का ऊपर में थोड़ा सा जो होता है, जो प्रीमियम, जो निफ्टी का जो लगभग 15% के ऊपर चला जाता है हिस्टोरिकल एवरेज का, तो वो कंसर्न जो एफआईज का मुझे लगता है वो अभी है, जिसके वजह से ऊपर में मुझे ऊपर पे सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। बट मुझे लगता है हैविंग सेड ऑल दिस, जिस हिसाब से कॉर्पोरेट अर्निंग्स गया है, अभी ऑफ कोर्स ये एंड होने वाला है, मुझे लगता है ये आफ्टर 4 से 5 क्वार्टर के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ जहां पे हम लोग कॉर्पोरेट अर्निंग्स में निफ्टी के लेवल पे ईपीएस में हमने अर्निंग्स कट नहीं देखने को मिलेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं ये है कि ये बॉटम आउट हो गया है। FY26 का अर्निंग्स ग्रोथ काफी बेहतर है, डबल डिजिट ग्रोथ पे 14 से 15% दिख रहा है। FY27 काफी अच्छा लग रहा है डबल डिजिट में। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में स्ट्रीट विल डेफिनेटली स्टार्ट फैक्टरिंग FY26 का अर्निंग, और FY27 का अर्निंग्स पे मैं देखूं तो मार्केट रीजनेबल भाव पे ट्रेड कर रहा है। और यही सब चीजों को रखते हुए मुझे लगता है मेरा अभी भी डायरेक्शनली मैं मार्केट में बहुत पॉजिटिव हूँ। मार्केट हर नीचे पे मुझे लगता है बाय करना चाहिए, और मैं सरप्राइज नहीं हूँ मार्केट अगर नया हाई बनाता है आने वाले दिनों में तो ये है राय इस वक्त आपको बाजार पर मिलती हुई। चलिए